अगर मैं कहूँ मुझे मेरा फ्रेंड बिल्कुल पसंद नहीं बिकॉज वो ड्राइंग्स बहुत ज़्यादा करता है, आप बोलोगे अरे उसमें क्या है, आर्टिस्ट होगा. बट हियर इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग ड्राइंग डजंट मीन आर्ट एंड स्केच एंड कलर वाला ड्राइंग. In terms of accounting, drawing means something that the owner of the business is taking from the business for personal use. अब अगर मैं कहूँ कि मेरे फ्रेंड का कैपिटल बहुत स्मॉल है, here I don't mean to say that I'm talking about capital city which is small. In terms of accounting, capital means the amount that the owner is investing in the business. So that's the beauty and actually the confusion of accounting. Normal words with some technical meaning. Hello everyone and welcome back to the commerce element. In today's session, we will be discussing some of the most important terms related to your accounting. Starting with the very basic term transaction. Transaction मतलब any economic event, any financial event जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड होता है. ट्रांजैक्शंस कैन बी ऑफ टू टाइप्स. ईदर द ट्रांजैक्शन विल बी कैश ट्रांजैक्शन और द ट्रांजैक्शन विल बी अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन कैश है वो कब बोलोगे, सपोज मैंने आपसे 50 रुपीज़ की पेन ली, 50 रुपीज़ की पेन ली और 50 रुपीज़ कैश इमीडिएटली पे कर दिया. हम दोनों के बीच का जो ट्रांजैक्शन हुआ दैट इज कैश ट्रांजैक्शन. ट्रांजैक्शन क्रेडिट है ऐसा कब बोलेंगे, मैंने आपसे 50 रुपीज़ की पेन तो ली बट आई टोल्ड यू दैट 50 रुपीज़ आई पे यू इन सम लेटर पीरियड, 1 वीक के बाद 50 रुपीज़ दे के जाऊंगी. देन दैट ट्रांजैक्शन बिटवीन यू एंड मी इज अ क्रेडिट ट्रांजैक्शन. सो द ट्रांजैक्शन इन विच द एक्सचेंज ऑफ कैश बिटवीन टू पार्टीज immediately takes place is known as cash transaction, and the transaction in which the exchange of cash do not take place immediately but will be taking place in some future period, then that transaction is a credit transaction. Moving on to capital. Capital matlab anything that is invested by the owner in the business. सपोज एन ऑनर बिजनेस चालू करते टाइम बिजनेस में 10 रुपीज़ की कैश लेके आया. ऑनर ने बिजनेस में 10 रुपीज़ की बैंक बैलेंस इन्वेस्ट की और कुछ अपने घर से 20 रुपीज़ का फर्नीचर लेके आया. देन अ टोटल ऑफ 40 रुपीज़ विल बी टर्म्ड एज कैपिटल. सो इट इज एनीथिंग दैट इज इन्वेस्टेड बाय द ऑनर इन द बिजनेस is termed as capital. Opposite to that, drawings मतलब anything जो ऑनर अपने बिजनेस में से पर्सनल यूज के लिए घर लेके जाता है. इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश. ऑनर ने अपनी बेटी की फीस के लिए 5 रुपीज़ कैश फर्म में से यूज किए. बेटी की फीस इज अ पर्सनल अफेयर एंड दस 5 रुपीज़ कैश जो उसने पर्सनल यूज के लिए यूज किए दैट बिकम्स ड्रॉइंग. If he has withdrawn, say suppose 10 rupees from bank for his personal use, then that also becomes drawings. So in this case, drawings will be of 15 rupees. So anything that the owner uses from business for his personal use will be termed as drawings. Moving on further to goods. गुड्स में से ये सारी टर्म्स इवॉल्व होती है, सो अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली. गुड्स मतलब एनी आइटम, एनी प्रोडक्ट, एनी कमोडिटी जिसमें ट्रेडर रेगुलरली डील करता है, रेगुलरली परचेज करेगा, रेगुलरली सेल करेगा टू अर्न प्रॉफिट. देन ऑल सच आइटम्स, ऑल सच प्रोडक्ट्स, ऑल सच कमोडिटीज विल बी टर्म्ड एज गुड्स. नाउ हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में परचेज वर्ड टेक्निकली तभी यूज करेंगे जब हम गुड्स के बारे में बात कर रहे हो. अगर मैं स्टेशनरी की शॉप रन कर रही हूँ तो मैंने जो भी पेन्स, पेंसिल्स, नोटबुक्स, टेक्स्ट बुक्स जो भी परचेज किया, फॉर दैट आई विल बी यूजिंग द वर्ड परचेज. बट बीइंग अ स्टेशनरी ट्रेडर, अगर मैं फर्नीचर परचेज करती हूँ तो टेक्निकली उसकी एंट्री एज परचेज नहीं होगी. सो इट इज क्लियर दैट परचेज वर्ड तभी यूज करेंगे जब हम गुड्स की बात कर रहे हो.
वो स्टेशनरी की आइटम्स जो भी मैंने परचेज की, बिकॉज ऑफ एनी रीजन मैंने उसको ट्रेडर को रिटर्न कर दिया, देन दैट रिटर्न विल बी टेक्निकली टर्म्ड एज परचेज रिटर्न. परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स, बिकॉज आप जो गुड्स रिटर्न कर रहे हो वो आउटवर्ड जा रहा है. सो परचेज रिटर्न इज ऑल्सो नोन एज रिटर्न आउटवर्ड्स. जो भी स्टेशनरी की शॉप रन कर रही हूँ उसमें से जो भी स्टेशनरी में सेल कर रही हूँ, दैट ओनली टेक्निकली विल बी टर्म्ड एज सेल्स. स्टेशनरी की शॉप रन कर रही हूँ, बट अगर मैंने कुछ फर्नीचर पुराना हो गया था और उसको सेल कर दिया, then that in books of accounts won't be termed as sales. So sales word हम तभी यूज करेंगे जब हम गुड्स की बात कर रहे हो. जो भी मैंने आपको नोटबुक्स एंड टेक्स्ट बुक सेल करी उसमें से मे भी कुछ डिफेक्टिव थी, बिकॉज ऑफ दैट आप वो सोल्ड गुड्स मुझे रिटर्न करके गए, then that will be technically termed as sales return. Sales returns is also known as return inward, बिकॉज सेल किया वो गुड मेरे इनवर्ड बिजनेस में वापस आ रहा है, एंड thus it is also known as return inwards. So remember that all these four words will be used only and only for goods. Now purchase can be cash purchase also, can be credit purchase also. If I am making credit purchase, suppose मैंने मेरे होलसेलर से 50,000 रुपीज की स्टेशनरी क्रेडिट बेसिस पे ली, देन दैट होलसेलर, दैट ट्रेडर जिससे मैंने क्रेडिट बेसिस पे, उधार बेसिस पे मैंने स्टेशनरी परचेज की, दैट विल बी नोन एज माय क्रेडिटर. सो क्रेडिटर इज समवन फ्रॉम हुम द बिजनेस मेक्स परचेजेस ऑन क्रेडिट बेसिस. अब सपोज मैंने एक ट्रेडर से 50,000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की, दूसरे ट्रेडर से 20,000 रुपीज की स्टेशनरी परचेज की. दूसरा वाला जो ट्रेडर था वो मुझे बहुत खास जानता नहीं. इफ आई टेल हिम दैट 20,000 रुपीज मैं 1 मंथ में पे कर दूंगी, ही वोंट ट्रस्ट माई ऑरल वर्ड्स. ही विल से एक काम करो, मैं आपको एक बिल लिख के देता हूं. सो माई ट्रेडर will write a bill and send it to me. वो बिल में लिखा होगा कि मैंने उनसे 20,000 रुपीज के क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज किए, एंड वो 20,000 रुपीज मैं उनको 1 मंथ के बाद पे कर दूंगी. ऐसा लिख के वो एक बिल मुझे सेंड करेगा. I'll put my sign on that bill and I'll send that bill back to that trader. Because I accepted by signing that हाँ मैं 1 मंथ के बाद पैसे आपको पे कर दूंगी, this bill becomes bill payable for me. That bill, that document which makes me pay some amount in future because I have made credit basis पे purchase, then that bill is known as bills payable. Your creditors plus bills payable together is known as trade payables. आपने जो भी ट्रेड किया उससे आपका जो भी पेएबल अमाउंट है, that is your trade payables. I hope both these terms are clear to you. Moving on to sales. Sales can be cash, it can be credit also. अब जिन कस्टमर्स को आप क्रेडिट बेसिस पे उधार सेल करते हो, those customers are your debtors. It is DEBTORS but B is silent. So वो debtor नहीं हुआ, it is known as debtor. So your debtors are your customers जिनको आपने उधार गुड्स सेल किए. अब कुछ डेटर्स, कुछ कस्टमर्स आपके रेगुलर होंगे जो बोलेंगे 15 दिन के बाद पैसे दे देंगे. यू बिलीव कि हाँ 15 दिन के बाद पैसे दे देंगे. यू ट्रस्ट ऑन देयर ऑरल वर्ड्स. बट कुछ क्रेडिट सेल्स वाले कस्टमर्स ऐसे होंगे जिनके ऑरल वर्ड्स पे यू डोंट ट्रस्ट. तो व्हाट यू विल डू, यू विल राइट वन बिल एंड वो बिल आप आपके कस्टमर को दोगे कि आपने जो भी 10,000 रुपीज के गुड्स परचेज किए वो 10,000 रुपीज आप मुझे 15 डेज में दे दोगे. ऐसा एक बिल बना के, ऐसा एक डॉक्यूमेंट बना के आप आपके कस्टमर को सेंड करोगे. आपका कस्टमर उस डॉक्यूमेंट पे साइन करेगा, आपको वो डॉक्यूमेंट वापस दे देगा.
15 डेज खत्म होते ही आप कस्टमर के पास जाओगे, उसे वो डॉक्यूमेंट, वो बिल दोगे, कस्टमर आपको 10,000 रुपीज पे कर देगा। तो दिस बिल, दिस डॉक्यूमेंट, बिकॉज ऑफ विच यू आर सपोज टू रिसीव सम अमाउंट फ्रॉम योर कस्टमर, फ्रॉम योर डेटर, is known as bill receivable. And both your debtors plus bill receivable is nothing but trade receivables. I hope even this is clear to you. अब जो भी आपके ट्रेड रिसीवेबल्स थे, जो भी आपके डेटर्स थे, हर बार जरूरी नहीं उन्होंने बोला 15 दिन में पैसे दूंगा मतलब देगा ही। इवन इफ उसने रिटर्न में भी एक्सेप्ट किया था कि हाँ मैं साइन करके देता हूँ, 15 दिन में पैसे दे ही दूंगा। 15 दिन हुए, आप पैसे लेने गए, पैसे नहीं दिए। 1 मंथ के बाद वापस गए, पैसे नहीं दिए। 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर, आप हर बार पैसे मांगते गए, बट वो बंदा पैसे दे ही नहीं रहा है। अभी आपको श्योर हो गया इससे पैसे मिलने ही नहीं वाले, अभी तो मांगने जाने में मुझे भी शर्म आ रही है, छोड़ो अभी नहीं चाहिए। So that amount which you accepted, that it is not recoverable from your debtor, that amount is known as bad debts. अब वो डेट्स बैड हो गए, आपको रिकवर नहीं होंगे। कोई डेटर्स ऐसे होंगे जिस पे आपको डाउट होगा, 15 दिन बोला था, 1 मंथ हो गया अभी भी पैसे नहीं दिए, 2 मंथ्स हो गया अभी भी नहीं दिए, अब देगा कि नहीं देगा? बिकॉज पिछला रिकॉर्ड तो उसका क्लियर था, हर बार पैसे दे ही देता था। इस बार क्यों ऐसा किया? आई डाउट कि वो देगा भी कि नहीं देगा। जैसे इसमें श्योर हो गया था नहीं ही देगा, बिकॉज 2 साल तक आपने चक्कर मारे बट नहीं दिया। इसमें आपको डाउट है कि पैसे मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, 50-50 चांसेस है। देन सच डेट्स आर नोन एज योर डाउटफुल डेट्स। जो डेटर्स आपके बेड डेट्स वाले भी नहीं है, जो डेटर्स आपके डाउटफुल डेट्स वाले भी नहीं है, जिनके बारे में आप 101% बोल सकते हो पैसे मिलेंगे ही, देन दोज डेटर्स या दोज डेट्स आर नोन एज योर गुड डेट्स। अब जो भी बंदे से आपने बेड डेट एक्सेप्ट कर लिया था, 10,000 रुपीज 1 मंथ पे नहीं दिए, 2 मंथ्स, 6 मंथ्स, 1 ईयर, 2 ईयर दिए ही नहीं, आपने एक्सेप्ट कर लिया कि वो 10,000 बेड डेट्स हो गए। अब 3-4 साल के बाद उस बंदे की नीयत इम्प्रूव हुई, मे बी फाइनेंशियल कंडीशन इम्प्रूव हुई, वो 10,000 आप जो मांग रहे थे उसमें से एटलीस्ट 7,000 रुपीज आपको वापस दे के गया, देन दैट अमाउंट इज नोन एज बेड डेट्स रिकवर्ड। वंस अपॉन अ टाइम जो अमाउंट आपने बेड डेट्स समझ लिया था वो अभी रिकवर हुआ, तो दैट इज नोन एज बेड डेट्स रिकवर्ड। अब आप मांग तो 10 रहे थे बट उसने दिया 7, तो अब आप क्या बोलोगे? 3,000 का स्टिल उस बंदे से लॉस हुआ? नो, 3,000 का लॉस नहीं हुआ, बट आपको जो भी अमाउंट मिला, जितना भी मिला, दैट इज योर गेन, बिकॉज 10,000 का लॉस तो वंस अपॉन अ टाइम आपने ऑलरेडी राइट ऑफ कर दिया। अब 3 और का लॉस कंसीडर करोगे, 10 का वंस अपॉन अ टाइम वाला, 3 का अभी, तो उस बंदे से आपको 13,000 का लॉस कंसीडर होगा, जबकि आपको 13 का लॉस तो हुआ ही नहीं। एंड thus whatever amount you receive as your bad debts recovered, that total amount is your gain. आप उसमें लॉस कंसीडर करोगे ही नहीं। I hope this is clear. And I also hope that whatever terms we discussed in today's session is all clear to you. अगर आपको इन टर्म्स के 1 लाइन में मीनिंग या डेफिनेशन चाहिए तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई बी पोस्टिंग 1 शॉर्ट वीडियो जहाँ पे आपको ये टर्म्स के 1 लाइनर मीनिंग मिल जाएंगे। In the next session, we will be discussing assets and its types. Until then, stay tuned and goodbye.